शहर के बीचों बीच एक बहुत पुरानी और बहुत बड़ी हवेली थी। माना जाता था कि उस हवेली में कोई नहीं रहता था। एक कॉलेज में 6 दोस्त पढ़ा करते थे, जिनके नाम राहुल, प्रीति, प्रियंका, मोहित, काजल और सुनील थे। एक दिन उन सब ने कहीं घूमने का प्लान बनाया। किसी टूरिस्ट प्लेस पर घूम कर आते हैं, थोड़ा हम भी देखें कि हमारे राजाओं ने कितनी अच्छी चीजें बनाई थी। नहीं यार, इतनी गर्मी में टूरिस्ट प्लेस कौन जाएगा? मैं तो नहीं जाऊंगी, तुम लोग को जाना है तो जाओ। हाँ सही कह रही हो प्रीति, घूमने से ज्यादा तो हम परेशान हो जाएंगे। हाँ तो ठीक है ना, तुम लोग तय कर लो कि कहाँ चले। रोज रोज वीकेंड तो आता नहीं है, और वैसे भी रोज रोज पढ़ते पढ़ते बोर हो चुका हूँ मैं तो। तुम जहाँ बोलोगे मैं वहीं चल लूंगा। हाँ वीकेंड को तो मैं भी चलूंगा। अब तुम लोग ये बताओ कि चलना कहाँ है? किसी पार्क में चले, मजा आएगा। वहाँ ठंड भी होगी और हरियाली भी, बहुत मजा आएगा। फिल्म देखने चले क्या? कुछ तो नया आया ही होगा। इसमें क्या नई बात हो जाएगी? फिल्म देखने में क्या मजा, वो तो हम लैपटॉप पर भी देख सकते हैं। तो तू ही बता दे कहाँ चले। मैं तो कहती हूँ किसी भूतिया जगह पर चलते हैं, हम वहाँ कभी गए भी नहीं है, और साथ में जाएंगे तो मजा भी अलग आएगा। क्या बोलते हो तुम लोग? मैं तो जाने को तैयार हूँ। हाँ प्लान तो मस्त है, पर डरावना भी है। क्या पता कुछ हो जाए हमें तो कैंसिल करते हैं ना। वैसे भी अपने शहर में कोई भूतिया जगह नहीं है। मैं जानता हूँ एक जगह जो बहुत भूतिया मानी जाती है। कहा जाता है कि उस घर पर बहुत सालों से कोई नहीं आया और कोई कभी वहाँ जाता भी नहीं है। अगर तुम लोग चाहो तो हम उस घर में घुसकर एक नया अनुभव ले सकते हैं। कौन सा घर और कहाँ है ये घर? अरे कहीं तुम शहर के बीचों बीच बनी हवेली की बात तो नहीं कर रहे हो? अरे बाप रे, वहाँ तो भूत रहता है, मैंने ऐसा सुना है। अच्छा सब फालतू अफवाह है। पर चलो अब फाइनल हो गया है, तो हम उसी हवेली में जाएंगे और देखेंगे कि आखिर कौन सा भूत या भूतनी रहते हैं वहाँ पर। देखो मैं तो अब भी कहती हूँ एक बार और सोच लो, क्या पता कुछ गलत हो जाए। मेरे होते हुए तुझे कुछ नहीं होगा, टेंशन मत ले। हाँ। और फिर वो सारे उस भूतिया हवेली में चले जाते हैं। अंदर घुसते ही उन्हें बहुत सारे मकड़ी के जाले दिखाई देते हैं। अरे यार, भूत का तो पता नहीं, पर यहाँ मकड़ी के जाले बहुत हैं। हाँ सही कह रहे हो, चलो यहाँ से चलते हैं। इतने सारे जाले हैं कि कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। अरे आ गए तो देखते हैं ना कौन सा भूत है यहाँ पर। फिर सारे के सारे मिलकर एक कमरे की सफाई करते हैं और वहीं रुक जाते हैं, और बीच में बहुत सारी मोमबत्ती जलाकर खेलने लगते हैं। तभी प्रीति कहती है, सुनो यार, मुझे बहुत प्यास लग रही है, क्या तुम लोगों में से कोई पानी लेकर आए हैं? अरे यार, पानी लाना तो भूल ही गए। देख इतनी बड़ी हवेली है, पानी का इंतजाम भी तो किया ही होगा इन लोगों ने। हाँ, नहीं मिले तो मुझे बुला लेना, मैं ढूंढ लूंगा। मैं यहीं बैठा हूँ इन सब के साथ। बोलेगी तो अभी तेरे साथ चलता हूँ, दोनों साथ में ढूंढ लेंगे। नहीं तू यही बैठ, मुझे इतना डर नहीं लगता, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। प्रीति इतना कहकर वहाँ से चली जाती है, और जैसे जैसे वो सीढ़ी नीचे उतर रही होती है, उसको मकड़ी के जाले और गहरे होते नजर आने लगते हैं। वो सोचती है, शायद रात की वजह से ये और गहरे नजर आ रहे हैं, लेकिन ऐसा रहा तो मुझे कुछ दिखाई नहीं देगा। अभी इनको हाथ से हटाती हूँ, तब शायद अच्छे से दिखाई देगा कि पानी कहाँ है। जैसे ही वो मकड़ी के जाले पर हाथ मारती है, उसका हाथ कोई पकड़ लेता है। क्या मजाक कर रहे हो तुम लोग? मुझे ऐसे डर नहीं लगता, हटो, जाने दो, मुझे प्यास लगी है, पानी लाने दो। मकड़ी के जाले में फंसी हुई एक चुड़ैल उसके सामने आ जाती है और उसको बोलती है, प्यास तो मुझे भी बहुत लगी है, अच्छा हुआ तू आ गई, चल आजा, साथ में पानी पीते हैं। इतना बोलकर वो प्रीति को चुड़ैल अपने जाल की तरफ खींचती है और उसी में गोल गोल घुमाकर मार डालती है। फिर उसका खून पी जाती है। इतना करके चुड़ैल फिर से अपने मकड़ी के जाल में छुप जाती है। अरे क्या हुआ? प्रीति इतनी देर से गई हुई है, अभी तक नहीं आई। पानी लेने गई है या कुआं खोदने? मैं जाकर देखता हूँ। तुम लोगों में से कोई साथ चलना चाहेगा? क्यों, क्या हुआ? तुझे अकेले जाने में डर लगता है? प्रीति तो अकेली चली गई, तुझसे बहादुर तो वही है। डरपोक। तुम्हें नहीं जाना है तो मत जाओ, मैंने बस ऐसे ही पूछा, मुझे कोई डर नहीं लगता। बस टेंशन हो रही है कि इतनी देर हो गई है, वो आई नहीं। मैं जाकर देख कर आता हूँ, कोई नहीं भी जाएगा तो भी मैं जाऊंगा। ओके? इतना बोलकर मोहित भी अपने कमरे से निकल जाता है और कॉरिडोर की तरफ घूमने लगता है और चिल्लाकर, प्रीति, प्रीति कहाँ है तू? इतनी देर हो गई। तभी उसको एक चीज की आवाज आती है। वो बोलता है, कौन है?
कौन है वहाँ? प्रीति, तू है क्या वहाँ? उसको ये आवाज दूसरे रूम से आ रही होती है। वह उस रूम की तरफ बढ़ जाता है। रूम बिल्कुल साफ सुथरा होता है, वहाँ कोई भी मकड़ी का जाला नहीं होता। कमाल है, एक रूम तो हमने साफ किया, बाकी तो हर जगह मकड़ी का जाला था। तो ये रूम इतना चमक कैसे रहा है? यहाँ पर सच में कोई रहता है? शायद यही प्रीति को मिला होगा, जाकर देखता हूँ। मोहित अच्छे से साफ रूम में घुसता है और देखता है कि वहाँ पर एक बड़े से टेबल पर खाना सजा हुआ होता है। इतना सारा खाना, भूख भी बहुत लगी है। ये बोलता हुआ वो एक कुर्सी पर बैठ जाता है। जैसे ही वो कुर्सी पर बैठता है, उसके गले में एक मकड़ी का जाला आकर फंस जाता है और वो चिल्लाने लगता है। धीरे धीरे मकड़ी का जाला उसके पूरे शरीर पर लिपट जाता है। तभी वहाँ चुड़ैल जाले के बीच से निकलती है और बोलती है, कोई नहीं बचा पाएगा तुझे, यहाँ मेरा राज चलता है। मैं यहाँ आने वाले लोगों को मकड़ी के जाल में फंसाकर मार डालती हूँ और उन्हें खा जाती हूँ। इतना बोलकर चुड़ैल मोहित को मार डालती है, लेकिन उसके चीखने की आवाज बाकी के 4 दोस्तों तक पहुंच जाती है। वो घबराकर बाहर आते हैं। ये तो मोहित की आवाज थी, चलो देखते हैं क्या हुआ। मैंने कहा था ना कि कुछ गलत हो सकता है, तुम लोगों को हर चीज में मस्ती सूझती है। अब देखो मोहित और प्रीति पता नहीं कहाँ चले गए। ऊपर से मोहित के चीखने की आवाज आ रही है। तू हर बात पर इतना डर क्यों जाती है? क्या पता मोहित हमें डराने की कोशिश कर रहा हो। हाँ, क्या पता वे दोनों हमें डराने की कोशिश कर रहे हो। मिलकर प्लान किया हो दोनों ने, कुछ भी हो सकता है। देखते हैं जाकर। नहीं, मगर काजल सही कह रही है, क्या पता कुछ गलत हो गया हो। हमें यहाँ से चलना चाहिए, मुझे डर लग रहा है। वो चारों जैसे ही गेट की तरफ पहुँचते हैं, गेट बंद हो जाता है और पूरे गेट पर मकड़ी का जाला फैल जाता है और उस जाल में से एक भयानक चुड़ैल बाहर निकलती है। क्या हुआ? तुम लोग तो भूतनी देखने आए थे ना? नहीं देखनी। यहाँ कोई भूत नहीं रहता, यहाँ मैं रहती हूँ, चुड़ैल। इतना कहकर वो सुनील की गर्दन से सुनील को उठा लेती है और फिर नीचे पटक देती है और एक बार फिर अपने जाल में फंसाकर सुनील को उन तीनों के सामने मरोड़ देती है और फिर खा जाती है। राहुल, काजल और प्रियंका बहुत डर जाते हैं और खिड़की से कूदकर बाहर पहुंचते हैं। वो लोग जंगल की तरफ भाग ही रहे होते हैं कि अचानक राहुल और प्रियंका के पैरों को मकड़ी के जाले जकड़ लेते हैं। चुड़ैल उन्हें जालों में जकड़कर पैरों से खींचते हुए अपनी हवेली की तरफ ले जाती है और पेड़ पर टांग देती है और फिर अपने नाखूनों से दोनों का पेट फाड़ देती है। ये सब देख काजल एक पेड़ के पीछे छुप जाती है। आखिर में तो ही बच गए हैं, कब तक बच पाएगी? आज नहीं तो कल ये चुड़ैल तुझको खा जाएगी। चुड़ैल यही गाते हुए काजल को ढूंढती है। तभी उसको रोने की आवाज आती है। काजल रो रही होती है। क्या हुआ? डर लग गया? तुम ही लोग देखने आए थे ना यहाँ भूत? ऐसे होते हैं भूत, देखो। मुझे माफ कर दो, प्लीज माफ कर दो। मैंने उन लोगों को मना किया था, वो लोग नहीं माने। अब मैं कभी यहाँ नहीं आऊंगी। मैं हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊंगी और ना मैं किसी को बताऊंगी कि यहाँ पर क्या हुआ था। प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो। तुमने वैसे ही 5 लोगों को मार दिया है, तुम्हारा पेट तो भर ही गया होगा। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैं एक दिन में 1 मारूं या 5, मुझे फर्क नहीं पड़ता। और तुझे छोड़कर क्या मैं अपनी शामत बुलाऊंगी? तुझे अगर नहीं मारा तो तू मुझे मरवा देगी। अच्छा है मैं तुझे भी मार डालूं। क्या पता फिर ऐसे ही तेरी तरह कभी कोई और ग्रुप आएगा भूतिया हवेली घूमने। इतना बोलकर चुड़ैल अपने मकड़ी के जालों को काजल पर फेंकती है और खींच लेती है और उसके पेट में अपने नाखून डाल देती है, जिससे काजल भी मर जाती है। उसके बाद चुड़ैल हंसने लगती है और फिर से पूरा घर मकड़ी के। एक दिन दीपू नाम का गांव वाला पेड़ के पास खेती कर रहा होता है। तभी उसकी पत्नी श्यामा वहाँ आती है। दीपू श्यामा से बोलता है, अरे श्यामा, ये बैल बहुत थक जाते हैं बेचारे, क्यों ना इनके पानी पीने और आराम के लिए यहीं खेत में इंतजाम कर दें? दीपू की बात सुनकर श्यामा दीपू से बोलता है, अरे हाँ जी, देखो ना कितने थक जाते हैं बेचारे। सुनो जी, क्यों ना इसी पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर बैलों के लिए पानी पीने का बना दे। यहाँ छांव रहती है, बैल भी आराम कर लिया करेंगे खेती के बाद। दीपू को श्यामा की बात जच जाती है और वो बोलता है, वाह, सही कहा श्यामा तुमने। मैं आज ही इस पेड़ के नीचे गड्ढा खोद देता हूँ। फिर दीपू पेड़ के नीचे गड्ढा खोदने लगता है।
कुछ देर खोदने के बाद श्यामा को गड्ढे में कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। दीपू हैरानी से देखता है और श्यामा से बोलता है, अरे श्यामा, देखो गड्ढे में मुझे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। दीपू की बात सुनकर श्यामा को लालच आ जाता है और वो दीपू से बोलती है, अरे ढंग से खोदना जी, मैंने सुना है कई बार खेतों में से खजाना भी मिल जाता है। एक बार खजाना मिल गया तो मैं तो सेठानी बन जाऊंगी। मजा आ जाएगा जिंदगी जीने का। श्यामा की बात सुनकर दीपू भी हंसते हुए दोबारा गड्ढा खोदने लगता है। तभी उसकी कुदाल गड्ढे में पड़े आईने से टकराती है और आईने के फ्रेम का ऊपरी भाग एक कोने से टूट जाता है। दीपू झुककर आईने को उठाता है और श्यामा से बोलता है, ये लो सेठानी जी खजाना। लालची औरत, ये तो एक आईना है, आईना। दीपू की बात सुनकर श्यामा को गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है, ओह हो, जैसे सारे पैसे मिलते तो मैं ही डकार जाती। खुद भी लार टपकाते हुए घूमते मेरे आगे पीछे, अब आईना निकला है तो मुंह बना रहे हो। वाह, वैसे कितना सुंदर आईना है ये तो। हाँ श्यामा, है तो बहुत सुंदर, लेकिन कुदाल से लगकर इसके बाहरी फ्रेम का कोना टूट गया। कोई बात नहीं, कितना सुंदर है ये, लगता है जैसे किसी रानी का हो। चलो इसे ले चलते हैं और साफ करके अपने घर में लगाएंगे, मजा आ जाएगा। फिर दीपू और श्यामा वो आईना लेकर घर आ जाते हैं। श्यामा आईने को अच्छे से साफ करके घर में टांग देती है और नहाने चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब श्यामा नहाकर वापस आती है, वाह कितना खूबसूरत आईना मिला, चलो आज उसमें ही देखकर तैयार होती हूँ। आज इतनी सुंदर लगूंगी कि दीपू भी खुश हो जाए। श्यामा आईने के आगे खड़े होकर अपने बाल संवारने लगती है। तभी उसको लगता है जैसे कोई उसे घूर रहा है। श्यामा डर जाती है, ये मुझे इतना डर क्यों लग रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे कोई घूर रहा है, पता नहीं क्या चक्कर है। तभी आईने में से एक चुड़ैल का चेहरा श्यामा को दिखाई देता है, जिसे देखकर श्यामा घबरा जाती है और जोर से चिल्लाती है। श्यामा की आवाज सुनकर दीपू भी भागते हुए कमरे में आ जाता है और श्यामा से पूछता है, क्या हुआ श्यामा, क्यों चिल्ला रही हो इतनी जोर से, जैसे तुमने कोई भूत देख लिया हो? भूत नहीं दीपू, मैंने चुड़ैल को देखा, वो इस आईने में से मुझे घूर रही थी। श्यामा की बात सुनकर दीपू हंसने लगता है और बोलता है, क्या कहा, चुड़ैल? तुम ही इस आईने के आगे खड़े होकर मेकअप कर रही थी, तो तुमने अपने आप को ही देखा है और खुद को ही चुड़ैल समझकर डर गई। लेकिन श्यामा बहुत डर गई थी। वो दीपू से बोलती है, मेरी बात का विश्वास करो दीपू, मैंने सच में चुड़ैल को देखा। दीपू श्यामा की बात सुनकर चुप हो जाता है और श्यामा से बोलता है, श्यामा तुम थक गई हो, तुम्हें कोई वहम हुआ होगा। एक काम करो, तुम कमरे में आराम कर लो, सुबह तुम्हें ठीक लगेगा। फिर दीपू और श्यामा अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। रात में श्यामा की आंख खुल जाती है। वो देखती है एक भयानक चुड़ैल उसके सिर के पास खड़ी है। वो चिल्लाने की कोशिश करती है लेकिन उसकी आवाज नहीं निकलती। चुड़ैल हंसते हुए श्यामा से बोलती है, श्यामा चिल्लाने की कोशिश मत करना, तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुन पाएगा। मैं कई बरसों से उस आईने में कैद थी, तुमने मुझे उससे आजाद कराया है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है, बहुत सारा इंसानी खून चाहिए मुझे। ऐसा कहकर चुड़ैल श्यामा के अंदर समा जाती है। श्यामा की आंखें लाल होने लगती हैं और उसकी शक्ल बहुत ही भयानक हो जाती है और वो घर से बाहर शिकार की तलाश में निकल जाती है और गांव में घूमने लगती है। गांव में रंगा और बिल्ला नाम के 2 लड़के बैठे होते हैं। श्यामा को देखकर रंगा बिल्ला से बोलता है, अरे बिल्ला भाई, वो देखो औरत, वो भी अकेले और वो भी इतनी रात में। पीछे से तो बिल्कुल माधुरी लग रही है, माधुरी। सही कह रहा है रंगा, लेकिन इतनी रात में वो भी अकेले क्या कर रही है ये?
तुम सवाल बहुत पूछते हो। अरे अकेली है तभी तो हम दोनों मंचलों का मौका है। ऐसा कहकर रंगा और बिल्ला श्यामा की तरफ बढ़ते हैं और उसे आवाज लगाते हैं। अरे ओ, तेरा ध्यान किधर है? तेरा हीरो इधर है। अजी मैंने कहा सुनती हो? उनकी बात सुनकर श्यामा पलटती है और उन दोनों को पकड़ लेती है। मेरा ध्यान तुम दोनों जोकरों पर ही था, क्योंकि मुझे तुम दोनों को खाना है। ऐसा कहकर श्यामा उन दोनों को मार डालती है और घर में जाकर सो जाती है। अगले दिन गांव वालों को रंगा और बिल्ला की लाशें मिलती हैं। गांव वाले आपस में बातें करने लगते हैं। अरे ये रंगा और बिल्ला हैं, लेकिन इनको किसने मारा? अरे होगा कोई इनका दुश्मन, सबको परेशान भी तो कर रखा था इन दोनों ने। अच्छा हुआ मर गए मनहूस। चलो अब इनका अंतिम संस्कार कर दें। फिर गांव वाले मिलकर उन दोनों का अंतिम संस्कार कर देते हैं। इसके बाद हर रात चुड़ैल आईने से बाहर आती और श्यामा के शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती और गांव के लोगों को मार देती। एक दिन शंभू, जो कि दीपू का दोस्त होता है, वो श्यामा को चुड़ैल के रूप में उसके घर से बाहर निकलते हुए देख लेता है और अगली सुबह दीपू को बताता है। उसकी बात सुनकर दीपू बोलता है, अरे शंभू, भांग खाए हो क्या? क्या बोल रहे हो? तुम्हें पता है वो तुम्हारी भाभी है और तुम उसे ही चुड़ैल बता रहे हो? दीपू भैया, हम सही कह रहे हैं। हमने अपनी आँखों से देखा है। अगर वो भाभी न होती तो हम तुम्हें नहीं, गांव वालों को ये बात पहले बताते, फिर जो होता सो होता। हाँ। फिर दीपू शंभू को ये बात किसी से ना कहने के लिए बोलकर घर चला जाता है और रात में सोने का नाटक करने लगता है। रात होते ही श्यामा अपने बिस्तर से उठती है और चुड़ैल बनकर अपने शिकार की तलाश में निकलती है। ये सब देखकर दीपू हैरान रह जाता है। अरे बाप रे, ये शंभू का बच्चा सही कह रहा था। श्यामा तो सच में चुड़ैल बन गई है। अब क्या करूं? गांव वाले तो इसकी जान ले लेंगे। अगली सुबह दीपू सीधा शंभू के पास जाता है और बोलता है, तुम सही कह रहे थे शंभू भैया, श्यामा पर चुड़ैल का साया आ गया है। मैंने कल रात अपनी आँखों से देखा, लेकिन ये बात गांव वालों को पता चल गई तो वो उसे जान से मार देंगे। मैं अपनी श्यामा को ऐसे मरने देना नहीं चाहता। तुम घबराओ मत भैया, गांव वालों के पता चलने से पहले हम कुछ ना कुछ सोच लेंगे। पहले ये सोचो ये समस्या कब से शुरू हुई है। हाँ। शंभू की बात सुनकर दीपू सोचने लगता है और उसे आईने वाली बात याद आ जाती है। वो शंभू को सारी बात बताता है, जिसे सुनकर शंभू बोलता है, हो ना हो दीपू भैया, ये चुड़ैल उस आईने में से ही आई है। हाँ, हमें जैसे भी हो वो आईना तोड़ना होगा। फिर शंभू और दीपू आईना तोड़ने के लिए घर के अंदर चले जाते हैं। जैसे ही दीपू आईने को छूता है, चुड़ैल आईने से बाहर आ जाती है और दीपू और शंभू को पकड़ लेती है। मैं बड़ी मुश्किल से बाहर आई हूँ इस आईने से। मैं तुम्हें इसे छूने भी नहीं दूंगी। मरोगे तुम दोनों। आज तुम दोनों को ही खाऊंगी। लेकिन तभी वहाँ श्यामा आती है और आईने को नीचे पटक देती है। आईना टूट जाता है। आईने के टूटते ही चुड़ैल भी जलने लगती है। चुड़ैल, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये मेरे पति हैं, इनको कैसे छुआ? अब मर। थोड़ी ही देर में चुड़ैल पूरी जल जाती है। श्यामा, अब से हम कभी लालच करके कोई लावारिस सामान घर नहीं लाएंगे और ना ही उसे हाथ लगाएंगे कभी। हाँ जी, सही कहा आप।